जिस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि नीला गुंबद है, जिसकी इस वक्त हालत जो है काफ़ी खस्ता हाल है। और नीला गुंबद लाहौर का तारीख़ी विरसा है और लाहौर की अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तारीख़ की बात की जाए, तो इस नीला गुंबद के बगैर वो नामुकम्मल तस्वर की जाती है। लहर प्रोग्राम के तहत नीला गुंबद के अतराफ़ जो है वॉकवेज़ बनाए जाएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे। इससे कबल नीला गुंबद के अतराफ़ जो है 62 दुकानें थी और ये बहुत बड़ी साइकिल मार्केट थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट यहाँ पे ही थी। अब इनकी 62 दुकानें जो हैं उनको मस्मार कर दिया गया, यहाँ पे तामीराती काम जारी है, क्योंकि नीला गुंबद एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। और अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें तो उसके सराउंडिंग एरियाज़ में अनारकली है, माल रोड है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, और इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने जो है वो बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। प्रॉब्लम इस एरिए का सबसे बड़ा ये था कि आप साइकिल ख़रीदने आते थे तो आपके पास गाड़ी पार्क करने की स्पेस नहीं होती थी और रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क होती थीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। दूसरा ये था कि इसकी सराउंडिंग में अनारकली बाज़ार है जो कि डेड हो चुका था सिर्फ इसी वजह से कि पार्किंग फैसिलिटी नहीं थी। और तीसरा, इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट्स हैं और कमर्शियल एरियाज़ हैं, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है, एनसीए है, तो इसी तरह साथ किंग एडवर्ड है, मेयो हॉस्पिटल है। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके लिए पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो पार्किंग नीड को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया कि यहाँ पर अंडरग्राउंड 3 बेसमेंट्स पार्किंग बना दी जाए ताकि ये लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और दूसरा पर्पज़ इसका ये था कि ये जो नीला गुंबद आपको मेरी बैक पर नज़र आ रहा है, इसको शॉप्स के साथ इनक्रोच करके इसकी खूबसूरती को छुपा दिया गया था। तो अभी लहर प्रोग्राम चूँकि है ही हेरिटेज रिवाइवल के लिए, तो यहाँ पर तकरीबन 62 शॉप्स थीं और 9 हाउसेस थे जिनको डिमोलिश किया गया। WCLA ने ये फिर एक आइडिया कंसीव किया कि कैसे हम अनारकली के रिवाइवल के लिए नीला गुंबद के ये जो शॉप्स हैं जितनी हैं ये सारी इलीगल हैं, दे वर ऑल औकाफ लैंड। और ये ओवरऑल आप देखें कि ये हुमायूंस टाइम पीरियड में ये टूम भी था और मस्जिद भी थी और उसके बाद वो ड्योढ़ी एक बनी हुई थी। और वो जब लोग जाते थे उनको ये नहीं पता चलता था कि ये तालाब वाली मस्जिद है इसके अंदर और ये सारी चीज़ें, सब लोग घूम के चले जाते थे। नोबडी न्यू, मे बी ये 2 जनरेशन पहले तो लोगों को पता था कि एक गुंबद होता था, उसमें नीले रंग की टाइलें थी और अभी किसी को भी नहीं मालूम था। सो ओवरऑल फिर जब हमने इसका WCLA ने इसका प्लान प्रेजेंट किया कि अगर इन शॉप्स को हटा दिया जाए तो यहाँ पे बहुत खुली जगह निकल के आ सकती है, जो इस पूरे इलाके में आपको एक पियाज़ा बन जाएगा। और गाड़ियों का हमने फिर सोल्यूशन ये दिया कि जो जगह इस वक्त ज़ाया जा रही है, जहाँ पे ऊपर से सड़क जा रही है, इस जगह को डिगिंग करके अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग बना दी जाए। और जो शॉप्स इसके ऊपर 60 के करीब जा रही हैं, उन शॉप्स को भी फर्स्ट बेसमेंट में जो है वहाँ पे शॉप्स बना दी जाएंगे, स्टोरेज भी वहाँ पे आ जाएगा ताकि कारोबार लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। और जो गाड़ियाँ नीचे पार्क होंगी और उनके लिफ्टें वगैरह लग जाएंगी, हाई टेक सिस्टम होगा, तो तकरीबन 450 गाड़ियाँ पार्किंग होंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 450 गाड़ियाँ आ रही होती हैं, मोटरसाइकिलें अलग आ रही हैं 250-300। तो ये तमाम वो लोग जो कि कारोबार वहाँ पे आके शॉपिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक जगह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रमोटिंग योर टूरिज़म एंड योर हेरिटेज, बिल्ड हेरिटेज। लोगों को हिडन था, वो लोगों को खुल के सामने आ जाएगा। सो तमाम ऊपर ये पियाज़ा बन जाएगा, इसके जहाँ पे डेमोलिश हुई यहाँ पे लॉन्स बन जाएंगे और उसके बीचों बीच आपकी नीला गुंबद और उसके साथ ड्योढ़ी और साथ मस्जिद। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस जगह में आपको हिस्टोरिकली 3-4 चीज़ें फ़ॉरन, और फर्स्ट इंडिया बैंक भी वहाँ पर मौजूद है जिसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं और कोने पे वो भी आपका आ जाएगा। यूइंग हॉल जो से FC ओल्ड FC हॉस्टल है, हम उसको भी फसाड रिस्टोर कर लेंगे। तो आप वहाँ पर बैठ के अगर अंदाज़ा करें कि उसके इर्द यू हैव दी मुगल एरा, यू गॉट ब्रिटिश एरा एज वेल, उसमें आपको किंग एडवर्ड की भी दीवारें वो रेडी हैं, वो हटा लेंगे और वहाँ पे भी बैक लॉन्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये पूरी एरिया जो है ना आपका रिवाइव कर जाएगा। टोटल कॉस्ट जो अभी उनकी आ रही है वो तकरीबन 2 बिलियन के करीब आ रही है इस पूरे एरिया में, जिसमें ये सारी सिस्टम्स वगैरह लग जाएंगे, टॉप आ रहते हैं, एंड प्लस फिर इलेक्ट्रिकल का तमाम तारें अंडरग्राउंड हो रही हैं यहाँ पर।
तमाम तर इसके सराउंडिंग्स भी जो है नीला गुंबद की वो एक हिस्टोरिकल साइट से घिरी हुई है। तो इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर पुरानी तर्ज पे बहाल किया जा रहा है और नीला गुंबद के अतराफ़ में जो है वो वॉकवेज बनाए जाएंगे, फूड कोर्ट्स बनाए जाएंगे। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसके ज़ेर तामीर ज़ेर ज़मीन जो है वो 3 मंजिला जो पार्किंग प्लाजा वो तामीर किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 400 गाड़ियाँ और तकरीबन 800 के करीब जो है मोटरसाइकिल की कैपेसिटी जो है वो रखेगा। तो इस हवाले से यहाँ पे तामीराती काम जारी है, जिसमें LDA, वॉल्ट सिटी और दीगर इदारे जो हैं वो शामिल हैं। हुकाम का ये कहना है कि जून 2026 में इस मनसूबे को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा।